हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और हमारे बताए गए सभी लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। उन सभी लेक्चर्स को आप पूरा कंप्लीटली वॉच करते होंगे। तो हमारे बताए गए जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस से हम बच्चे आपको कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग आपके हर एक चैप्टर के हम क्वेश्चंस के ही द्वारा कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट कवर हो सके। तो बच्चे आप हर एक वीडियो के क्वेश्चंस को नहीं देखिएगा, आप उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने से साथ साथ आप उससे पहले जो हम आपको कंसेप्ट को सिखाएंगे उस कंसेप्ट को सीखिएगा। ठीक है, उस कंसेप्ट को सिखाकर हम किसी क्वेश्चंस को बताते हैं। हम किसी भी क्वेश्चंस को बताने से पहले कोशिश करते हैं कि उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट होते हैं तो उनको आपको सिखा दिया जाए। तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपको वीडियो हमें लगता है कि हम जितनी हमारे तरफ से मेहनत हो रही है हम कर रहे हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बच्चे, आपको बता दें कि यहाँ पे हम फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बताने वाले हैं और यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। यह वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 2 है। इससे पहले हम एक और लेक्चर दिए हैं, जो बच्चे अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल इसमें नहीं रहेंगे, शायद एक न्यूमेरिकल हो, नहीं तो क्या हो, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं तो वहाँ से भी क्या हो, आपको कंसेप्ट सीखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, द लीनियर मोमेंटम P एंड काइनेटिक एनर्जी E फॉर अ बॉडी ऑफ मास M आर रिलेटेड एज। आपको बताने हैं कि द लीनियर मोमेंटम P यानी आपको P क्या है, एक लीनियर मोमेंटम है, और आपका क्या है E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और M क्या है, मास है। तो आपको बताने हैं इन सभी के बीच रिलेशन आपस में क्या होंगे, इन सभी के बीच आपस में आपको रिलेशन को बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी रिलेशन के लिए दिया जाए तो इसके जो भी रिलेशंस आपके सामने आते हैं आप उस रिलेशन को याद कर लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके रिलेशन क्या आएंगे। तो देखिए, P इक्वल टू होता है बच्चे M इंटू भी। P क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, और E क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे E को काइनेटिक एनर्जी से दिया गया है तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और M क्या है आपका, मास है। तो यहाँ से आपको रिलेशन निकालने हैं तो इस M इंटू वी की जगह पे आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो E का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, और ये आपका हो जाएगा M स्क्वायर V पे पावर 2 का, V पे पावर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V पे पावर 4। चाहे वो भी नहीं कीजिए, आप सिंपल क्या कीजिए, इस यहाँ से आप क्या कीजिए, इस पहले वाले से V का वैल्यू निकाल के P/M को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, ये सबसे सिंपल होगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे हम क्वेश्चन तो बच्चे रट के आते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम जो मेथड प्रॉपर मेथड सही लगता है, शॉर्टेस्ट मेथड लगता है, हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया M, और V के जगह पे P² ये M से एक M कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ P²/M, ठीक है। तो P² इक्वल टू क्या हो गया 2M इंटू E, ठीक है बच्चे, P² इक्वल टू हो गया हमें 2M इंटू E, तो P का वैल्यू क्या हो गया √2ME। तो आपको क्या है, आपको बच्चे लीनियर मोमेंटम, मास और एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है, √2ME, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो आपके रिलेशन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। इससे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, बन सकते नहीं, बनते ही हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आप इसको एक तरह से तो हम कहें आपको इसको रिलेशन को ही याद कर लीजिए, और नहीं तो आपको हमने प्रूफ करना भी सिखा दिया है। तो एग्जाम में आप तो प्रूफ नहीं करने लगिएगा ना, वहाँ पर तो आपको याद रहना चाहिए रिलेशन की, डायरेक्टली अप्लाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। आपको बताने हैं कि एक लोचदार वसंत की संपीड़न या विस्तार से जुड़ी ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी जो एनर्जी स्टोर होते हैं किसी भी इलास्टिक स्प्रिंग में कंप्रेशन के दौरान और इलोंगेशन के दौरान, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होते हैं तो उस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, और उसका वैल्यू होता है बच्चे हाफ ऑफ kx², जहाँ x क्या होता है, इस स्प्रिंग के द्वारा जो डिस्टेंस को लंबड़ाया गया होगा वो डिस्टेंस आपका होता है। तो इसे हम कहते हैं हाफ ऑफ kx², जहाँ k क्या है बच्चे आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि हर एक अलग अलग स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको कहा जा रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड
देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, यानी एक बॉडी को ऊपर वर्टिकल थ्रो किया जा रहा है ऊपर की ओर, और क्या कर रहा है वो बाद में नीचे गिर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रहा है बच्चे, मैक्सिमम हो जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि कोई बॉडी क्या हो, उसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है और ऊपर थ्रो करने के बाद नीचे वो गिर रहा है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी पिंड को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और फिर वापस जमीन पर गिरता है, तो इसकी संभावित ऊर्जा अधिकतम होती है, कब होती है और कहाँ पे होती है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो चलिए क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को पढ़िए। ऑन द ग्राउंड, एट द मैक्सिमम हाइट, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, बोथ द ग्राउंड एंड एट द मैक्सिमम हाइट। देखिए मानते हैं किसी बॉल्ब को या फिर किसी को बड़ी को ऊपर फेंका जाता है, तो ये कुछ हाइट पे जाएगा, यहाँ से कुछ हाइट पे जाएगा, एच हाइट पे, तो यहाँ पे एच हाइट पे जाएगा बच्चे, तो इनिशियली क्या होगा इसका, पी इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, और जैसे ही वो एच हाइट पे चला जाएगा तो पी आपका क्या हो जाएगा, पी आपके एच हाइट पर mgh हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh के नाम से जानते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को कैसे कैसे लिखते हैं, उनको बताया है। तो आपको क्या हो जाएंगे, mgh हो जाएंगे, और जैसे ही ये नीचे की ओर बॉल नीचे जब गिरने लगेगा, जैसे ही बॉल नीचे गिरने लगेगा तो ये एच का हाइट क्या होगा, एच का वैल्यू घटने लगेगा, तो एच का वैल्यू घटेगा तो ये हमारा एच का वैल्यू घट जाएगा, तो एच का वैल्यू जैसे ही घट जाएगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। यानी नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और जब नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका मैक्सिमम कब होगा बच्चे, वो मैक्सिमम होगा एट द, कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे, यानी एट द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पे, यानी अधिकतम ऊंचाई पे ही उसके पास हाइट एच होगा, और यही सबसे ज़्यादा हाइट होगा। एम और जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो फिर क्या वेरिएबल होगा, एच वेरिएबल है, तो एच कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी वहीं पे ज़्यादा होगा। ठीक है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल्स करता है, यानी नीचे की ओर गिरता है फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से, यानी बिना किसी रुकावट से, तब आपका इस ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए क्या होगा। उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंपल समझना है कि हम अभी तुरंत आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि किसी बॉडी को जब ऊपर फेंकिएगा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, कुछ है, कुछ के है के डैश, कुछ काइनेटिक एनर्जी के डैश है, सही बात है, कुछ काइनेटिक एनर्जी के डैश है। और ये बॉडी क्या है, ऊपर से जब नीचे आएगा, जब ये बॉडी ऊपर से जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी समथिंग कुछ होगा, कुछ पी होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका 0 होगा। तो जैसे ही बच्चे ऊपर से नीचे आएगा और इस पॉइंट पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, समथिंग आपका कुछ के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है तब उसका क्या होता है, तो बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो बॉडी यहाँ पे है, तो जैसे ही फ्रीली फॉल किया तो आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी घट जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी के हो जा रहा है। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से, आप वर्क एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी आपका चेंज हो जाएगा। कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, यानी कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऐसा यूनिट, देखिए बच्चे आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है, कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो उससे डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा उसको। ठीक है, देखिए ये जो आपको हमने कंसेप्ट सिखाया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी समथिंग होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कुछ होगा हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत जगह काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने आपको बताया है कि एनर्जी इज इन एनी फॉर्म, यानी अगर आपका एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो वर्क डन वाली एनर्जी हो, दोनों सभी के फॉर्म में आपका यूनिट जो होता है एनर्जी का, यूनिट जो होता है बच्चे एनर्जी का, वो हमेशा होता है जूल। और जूल को आप न्यूटन क्या कहते हैं, मीटर भी कहते हैं। किसी फॉर्म में एनर्जी का यूनिट हमेशा बच्चे जूल ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चे ये कुछ 5 सिंपल क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। आने वाली वीडियो में भी हम कुछ थ्योरेटिकल देंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करवाएंगे। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।